हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्लास 8th के क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया था? भारत में जो शिक्षा का अधिकार कानून है वो कब से लागू हो गया था? 1 अप्रैल 2010 से भारत में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया था। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है। इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या निश्चित है? इसकी अधिकतम उम्र सीमा 14 वर्ष है। निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना अनिवार्य है। हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? हमारा संविधान समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। संविधान के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। ये जितने भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो क्लास 8th के एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है और पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस है इसमें 8th क्लास का। संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं संविधान द्वारा? 11 मौलिक कर्तव्य हैं संविधान द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान भारत देश का है। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं प्रधानमंत्री। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? सवर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कहते हैं मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों से। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? अप्रत्यक्ष अनुपातिक विधि से होता है। समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? छुआछूत को। समानता के सिद्धांत के आधार पर छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? भारत का विस्मारक वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 सदस्य होती है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। स्थायी सदन किसे कहा जाता है? स्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं लोकसभा में। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है।
झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कितनी सीट आरक्षित है? 5 सीट आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84। वो अनुसूचित जनजाति थी और ये अनुसूचित जाति है। SC ST अलग अलग हैं। इसके अंदर 84 सीटें आरक्षित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक। लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543 होती है। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 552 होती है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली विधान परिषद के एक बीज दिखाई पड़े? 1833 के चार्टर अधिनियम में। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। किस वर्ष जनहित याचिका PIL की व्यवस्था लागू की गई थी? 1980 में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 15 नवंबर 2000 में हुई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 214 में होता है। अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय को अंग्रेजी में हाई कोर्ट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? 65 वर्ष है। झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? झारखंड में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट रांची में है और झारखंड की राजधानी भी रांची है। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर आएगा 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। दिल्ली बोल सकते हैं इसको। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? कौन पदमुक्त करता है? महाभियोग की प्रक्रिया पदमुक्त करती है। सच्चर समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित है? मुस्लिम समुदाय से सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था? 1989 में पारित हुआ था, 1989 में। अधिकांश आदिवासी आबादी कौन सी भाषा बोलती है? संथाली भाषा बोलती है और ज्यादातर आदिवासी झारखंड में पाए जाते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन अनटचएबिलिटी जिसमें छुआछूत का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में वर्णित है। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आरक्षण देने का प्रावधान है? अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(4) के अंदर आरक्षण देने का प्रावधान है। सच्चर समिति रिपोर्ट के आधार पर 6 से 14 साल के कितने प्रतिशत बच्चे कभी स्कूल नहीं गए? 6 से 14 साल तक के कितने प्रतिशत बच्चे? 25% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? सच्चर समिति का गठन 2005 में हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना 2014 में लागू की गई थी। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है, दुर्घटना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और वो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? बीमा क्षेत्र से। बालिकाओं की समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था? सरदार सरोवर के परियोजना के विरोध में किया गया था। और नर्मदा कहां पर है? गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? 2000 से लेकर 2001 के बीच सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किसके लिए किया था? विधवाओं के लिए।
झारखंड में किसकी रोकथाम के लिए AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया? मानव तस्करी के लिए। किसकी रोकथाम के लिए? मानव तस्करी के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम, बाल मजदूरी दंडनीय है। बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ था। निषेध अधिनियम की बात कर रहे हैं, इस पे रोक लगाई गई 1986 में। बाल विवाह अधिनियम कब बना था? 2006 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। 21 जून को विश्व का सबसे बड़ा दिन होता है और 26 जून को नशा निरोधक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय निरोधक दिवस मनाया जाता है। नशा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार चिरम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना बंधनीय है। 14 वर्ष से कम साल के बच्चों को, अनुच्छेद 24 के अनुसार। तो ये थे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रैक्ट ग्रुप